बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलील टाइम के साथ अब्दुस्सार खान लगारी आपकी खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स, अगर हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। साथ बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की तरफ। सऊदी अरब में कर्फ्यू के दौरान आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले पासेज मंगल 21 अप्रैल से मनसूख हो जाएंगे, जिसके बाद यकसा सेंटर लाइन पासेज ही कारआमद होंगे। वजारत दाखिला की जानब से कर्फ्यू पासेज के बारे में जारी होने वाले बयान के हवाले से सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA का कहना है कि मुमलिकत की सतह पर यकसा डिजिटल पासेज ही कारआमद होंगे। जिन इदारों ने अपने कारकुनों के लिए सेंटर लाइन पासेस हासिल नहीं किए वो मंगल 21 अप्रैल तक हासिल कर लें। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। सऊदी माहिरीन अमराज कल्ब डॉक्टर खालिद अल नमर ने कोरोना की जांच के लिए इन बातों को बेबुनियाद करार दिया है जिनमें कहा जाता था कि सुबह उठने के बाद 10 सेकंड तक सांस रोकने के बाद अगर खांसी ना आए तो कोरोना नहीं है। डॉक्टर अल नमर का कहना है कि मेडिकल हिस्ट्री में ऐसी कोई दलील नहीं मिलती जिसे इतनी आसानी से इस मोहलिक मर्ज की तशखीस की जा सके। सोशल मीडिया पर लोग ऐसी बातें वायरल कर देते हैं जिनकी कोई मंतक या दलील ही नहीं होती। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ये बात जहन से निकाल दें कि हुकूमत इन्हें भूल गई है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म सनीचर को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, हमें एहसास है कि लॉकडाउन की वजह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं, लेकिन हमारे पास इतनी सहूलियत नहीं है कि बाहर से आने वाले तमाम अफराद के टेस्ट किए जा सकें। प्रेस ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म के साथ मौजूद मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोई यूसुफ ने कहा कि हम दिन रात यही तैयारी कर रहे थे कि हमारे एयरपोर्ट्स पर टेस्टों और करंतना की सहूलियत बढ़ जाएं और बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा सके। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसराइल में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7 मरीज हलाक हो गए, जबकि 125 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 13,107 है। वजीर सेहत ने बताया कि अब तक 158 मरीज हलाक भी हो चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। सऊदी वजारत दाखिला ने अल हासक कमिश्नरी के अल फैसलिया और अल फाजलिया महलों को बंद करने का फैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत दाखिला ने कहा कि मज़कूरा महलों में 24 घंटे कर्फ्यू का नफाज आज हफ्ता से ताहुकुम सानी रहेगा। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। फ़लस्तीन में कोरोना वायरस से पहली हलाकत रिकॉर्ड पर आई है। ये बैतुल मुक़द्दस से ताल्लुक़ रखने वाला मरीज़ है जो आज हफ्ता की सुबह चल बसा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ़लस्तीनी हुकूमत के तर्जमान इब्राहिम मलहम ने कहा है कि वफ़ात पाने वाले मरीज़ा 78 साल खातून है जिन्हें पहले भी कई सेहत के मसाइल का सामना था। वाज़ेह है कि जुम्मा तक दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक फ़लस्तीन में 313 मरीज़ कोरोना के वायरस में मुब्तला हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। कुवैत के कोरोना बहरान के बायस मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों को मुतअद्दिद सहूलतें देने का ऐलान किया है। कुवैती न्यूज़ एजेंसी कोना के मुताबिक वजारत दाखिला ने कहा है कि मुल्क के तमाम सूबों में शोबा इकामा के दफ्तर बंद होने के बायस मुल्क में मुकीम इकामा होल्डर और विज़िट वीज़ों के हामिल गैर मुल्कियों के अलावा बैरून मुल्क में मौजूद इकामा के हामिल अफराद को सहूलतें देने का फैसला हुआ है। तमाम गैर मुल्कियों को 1 मार्च से 31 मई तक वक्ती इकामे जारी करने का तसव्वुर होगा। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। इमाराती काबीना ने वबाई अमराज के मुतल्लिक़ अफ़वाहें फैलाने और गलत मालूमात शेयर करने पर 20,000 दरहम जुर्माने का कानून मंजूर किया है। इमाराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक काबीना ने कहा है कि वबाई अमराज के मुताल्लिक़ गलत मालूमात फैलाने पर संगीन नताइज बरामद होते हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। कुवैती वज़ीर सेहत शेख डॉक्टर बासिल अल सबा ने कहा है कि आज हफ्ता को 22 मरीज शिफायाब हुए हैं। कुवैती खबर रसां एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि शफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की तादाद 280 हो गई है।
उन्होंने कहा कि शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट मनफी आया, इन्हें करंटीना से जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। सोटानी दारुल हुकूमत खर्तूम में 24 घंटे कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया है। सोटानी खबर रसां इदारे के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि 24 घंटे कर्फ्यू का नफाज 21 दिन तक जारी रहेगा। वजारत ने कहा कि आज हफ्ता को कोरोना के 30 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि 4 अफराद हलाक हुए हैं। वजारत ने कहा कि मुल्क में कोरोना के 66 मरीज हैं। 61 मरीजों का ताल्लुक खर्तूम से, जबकि 10 मरीज हलाक हो चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। लीबिया के कौमी मरकज बराए इंसदाद वबाई अमराज ने कहा है गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना का कोई मरीज रिकॉर्ड पर नहीं आया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मरकज़ ने कहा है कि कोरोना के नए केसेस के इंकशाफ के बाद एक दिन का गुजर जाना कारनामा है। मरकज़ ने कहा कि हमें कोरोना के लिए 8 टेस्ट मौसूल हुए, सब मनफी निकले। वाज़ेह है कि जुम्मा तक दस्तियाब आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लीबिया में 49 मरीज हैं, 11 शिफायाब हुए हैं, जबकि 1 हलाक हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। दमाम में जेली सैनिटाइजर तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने कहा है कि फैक्ट्री में जेली सैनिटाइजर के 97,000 बोतलें पकड़ी गई हैं। अथॉरिटी ने कहा है कि जेली सैनिटाइजर तैयार करने के लिए गैर कानूनी फैक्ट्री से 3 टन खाम माल भी जब्त हुआ है, जिसे सैनिटाइजर तैयार किए जाते थे। अथॉरिटी ने बताया कि फैक्ट्री में गैर कानूनी तारकीन काम कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार करके मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। सऊदी एयरलाइन की खसूसी परवाज SV3800 आज हफ्ता की सुबह 9:30 पे 226 पाकिस्तानी मुसाफिरीन को लेकर जद्दा से मुल्तान के लिए रवाना हो गई। ये उम्रा ज़ायरीन को पाकिस्तान पहुंचाने वाली दूसरी परवाज है। पहली परवाज 15 अप्रैल को 254 मुसाफिरों को लेकर लाहौर गई थी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी ने रिहायशी अपार्टमेंट में स्टोर की जाने वाली 3 टन गैर मियारी सब्जी तलफ कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि तफ्तीशी मुहिम के दौरान मालूम हुआ कि एक दुकानदार ने रिहायशी जगह पर, जहां सेहत और सलामती के ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा जाता, सब्जी स्टोर कर रखी है। म्यूनसिपलिटी ने बताया कि छापा मारने पर पता चला कि इंतहाई नामुनासिब जगह पर मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ रखी गई थीं, जहाँ सफाई का भी ख़ास एहतमाम नहीं होता। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। सऊदी अरब के 4 शहरों में कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीजों की तस्दीक हुई है, जहाँ मजमूई तौर पर 5,600 अफराद वायरस का शिकार हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत की तरफ से जुम्मा तक जारी होने वाले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियाद शहर सर फहरिस्त है, जहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद 1,700 है। वजारत सेहत ने कहा है कि दूसरे नंबर पर मक्का है, जहां 1,584 मरीज़ हैं। तीसरे नंबर पर मदीना है, जहां 1,226 मरीज़ हैं। वजारत ने बताया कि चौथे नंबर पर जद्दा है, जहां कोरोना का शिकार अफराद की तादाद 1,132 है। याद रहे कि तर्जमान वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा कुंजान इलाकों में जाकर कोरोना टेस्ट करने से हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे, जो कि ज़बरदस्त अपडेट है लेमोजीन वाले दोस्तों के लिए। लेमोजीन गाड़ियों को होम डिलीवरी की इजाज़त शाही मंजूरी मिल गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासिर ने कहा है कि अब लेमोजीन गाड़ियाँ इन शहरों में जहाँ मुकम्मल कर्फ्यू नहीं है, घर से निकलने के लिए इजाज़त के औकात में होम डिलीवरी का काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि फैसले पर अमल दरामद के लिए माहिरीन की टीम ने सलामती और सेहत के कई ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए मुतअद्दिद शराइत तय की हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जल्द ही इन ज़वाबित का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि लेमोजीन ड्राइवर होम डिलीवरी के मुतअद्दिद एप्लीकेशन के तहत काम करेंगे, जिन्हें तयशुदा ज़वाबित की पाबंदी करनी होगी, जिनका बाद ऐलान किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। मसर में कोरोना के 50 मरीज शिफायाब हो गए, जिनके बाद शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 646 हो गई है। मसर खबर रसां इदारे के मुताबिक
इदारे के मुताबिक तर्जुमान वज़ीर सेहत डॉक्टर खालिद मुजाहिद ने कहा कि कोरोना के 171 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। ये सब मसरी शहरी हैं। उन्होंने कहा जुम्मा को 9 मरीज हलाक हुए हैं। मुल्क में मरीजों की कुल तादाद 2844 है, जिनमें 646 शिफायाब होने वाले भी शामिल हैं। उन्होंने कहा वफात पाने वाले कुल अफराद की तादाद 2205 है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। अमेरिका में साइंसदानों ने कहा है कि एंटीवायरल रेमडेसिविर नाम की दवा कोरोना के खिलाफ मुअस्सर है। इस दवा का इब्तदाई तजर्बा बंदरों के एक छोटे ग्रुप पर किया गया और नताइज तसल्ली बख्श आए। खबर रसां इदारे FPA के मुताबिक इस तजर्बे के तहत साइंसदानों ने बंदरों के 2 ग्रुप्स को कोरोना वायरस से मुतासर किया, जिसके बाद एक ग्रुप को यह दवा दी गई जबकि दूसरे को नहीं दी गई। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। इंडियन रियासत मगरबी बंगाल में एक जोड़े ने अपनी शादी का खाना रिश्तेदारों और उस दोस्तों के बजाय गरीबों में तकसीम किया। शादीशुदा जोड़े ने इस मौका पर समाजी फासले का ख्याल भी रखा और कम रिश्तेदारों को मदऊ किया। इंडियन वेबसाइट इंडिया टुडे के मुताबिक जोड़े की जानिब से 2 दिन तक 1000 के करीब गरीब अफराद में दाल चावल तकसीम किए गए। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। आलमी इदारा सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एड्हानोम ने कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए $50 करोड़ की खतीर रकम देने पर G20 के कायद मुल्क सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज के लिए ममनूनियत और कद्र मंज़लत के जज्बात का इजहार किया है। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने उम्मीद ज़ाहिर की कि G20 के दीगर मेंबर मालिक भी शाह सलमान के नक्श कदम पर चलते हुए नए कोरोना वायरस पर काबू पाने की आलमी मुहिम में हिस्सा ज़रूर डालेंगे। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलेंगे। दुबई में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और शहर को जरासीम से पाक करने के लिए जारी मुहिम में तौसीक की गई है। लॉकडाउन मजीद 1 हफ्ते तक नाफिज रहेगा। अरब न्यूज़ ने दुबई मीडिया सिटी के हवाले से बताया 24 घंटे के लॉकडाउन के दौरान शहर भर में नकल व हरकत पर सख्त पाबंदियाँ आयद रहेंगी। फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।